नमस्कार। आज हम रुचिरा तृतीयो भाग है अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के द्वितीय पाठ है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता को पढ़ने जा रहे हैं। विलस्यवाणी बिल की वाणी न कदापि नहीं कभी भी में श्रुता मेरे द्वारा सुनी गई। मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें पांच खंडों को तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कस्मिंचित वने खरन खरय नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंचित किसी वने वन में खरन खर नाम सिंह नाम का शेर प्रतिवस्ति में रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इत ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्थ भूख से पीड़ित न किमपि कुछ भी आहारम भोजन न प्राप्तवान प्राप्त नहीं करता है। वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं करता है। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम महतिम गुफाम एक महतिम बड़ी गुफा को दृष्टवा देख करके एक तो प्रत्यय है इसमें देख करके स अचिंत्यत वह विचार करता है। वह सूर्य के समय एक बड़ी गुफा को देख करके और विचार करता है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवे आगच्छति। नूनम निश्चित ही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रि को अपि जीवे कोई जीव आगच्छति आएगा। वह विचार कर रहा है कि रात्रि को इस गुफा में कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्र एव यहाँ ही निगूढ़ो छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। इसलिए यहाँ ही छिप करके बैठ जाता हूँ इति ऐसा। एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अनंतरे कुछ समय के बाद गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी मालिक दधिपुच्छ नाम का श्रृंगालय सियार समागच्छत आता है। कुछ समय के बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल सियार आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च यावत् पश्यति वह वहाँ देखता है कि सिंह पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्ट जाते हुए प्रवेश होते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वो क्या देखता है कि शेर के जो पैरों के निशान हैं गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन वापस आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। श्रृंगालय अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि। श्रृंगाल अचिंत्यत विचार करता है। अहो अरे विनिष्टो अस्मि ये तो बहुत विनष्ट हो गया है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चित ही अस्मिन् बिले इस बिल में सिंह अस्ति शेर है अस्ति प्लस
इति। शेर है ऐसा तर्कयामी, मैं विचार करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। निश्चित इस बिल में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी एवं विचिन्त्य, तत् तो किम क्या, करवाणी करूँ तो मैं क्या करूँ, एवं विचिन्त्य ऐसा विचार करके, दूरस्थ रवम आरभ कर्तुम आरब्ध है, दूरस्थ दूर से, रवम बोलना या आवाज करना, आरब्ध प्रारंभ कर देता है, दूर से ही आवाज करना प्रारंभ कर देता है। भो बिल किम न स्मरसि यत् मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाहर्त प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है, हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया से, यत मया तुमने मेरे साथ, समय कृतो समय यानी अनुबंध, कृतो किया है, तुमने मेरे साथ अनुबंध किया है, यत कि यदा अहम जब मैं, बाहायत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, बाहर से लौटूंगा या आऊँगा, तदा तब, त्वं माम आकरिष्यसि तुम मुझे आह्वान करोगे, तुम मुझे बुलाओगे। दोबारा देखिए, हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ अनुबंध किया था कि मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मेरा आह्वान करोगे, तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि। यदि तुम माम मेरा आह्वयसि आह्वान नहीं करोगे या तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि तो अहम मैं द्वितीय बिलम दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। आते एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत नूनाम मेषाम गुहा स्वामिने सदा आह्वानं करोति परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। एतत् श्रुत्वा, एतत् घन श्रुत्वा, इसके बाद यह सुनकर के, सिंह शेर, अचिंत्यत विचार करता है, नूनम घन ऐसा, निश्चित ही यह, गुहा स्वामिने यह गुफा, स्वामिने स्वामी का, सदा हमेशा, आह्वान करोति अपने स्वामी को हमेशा ही बुलाती है। यह सुनकर के शेर विचार कर रहा है कि निश्चित ही यह गुफा है जो अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु लेकिन मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। कौन नहीं बोल रही है? ये गुफा मेरे से डर करके कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा साधु इदम उच्यते, ठीक ही कहा गया है या उचित ही कहा गया है। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च विपत्तुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा, भय से या डर से डरे हुए मन वाले लोगों के, भय से अथवा डर से डरे हुए मन वाले लोगों के, हस्त कहते हैं हाथ को और पाद कहते हैं पैर को, हाथ और पैर क्रिया कार्य करना बंद कर देते हैं। डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। वाणी आवाज, च अधिको, और इससे च अधिको, इससे भी अधिक, वाणी आवाज है, वेपत्थु आवाज में, प्रवणते, वेपत्थु कहते कंपन को, और आवाज में कंपन उत्पन्न हो जाता है। एक बार दोबारा देखिए इसका,
भय से त्रस्त या डर से त्रस्त मन वाले लोगों के हाथ और पैर कार्य करना बंद कर देते हैं और इससे भी अधिक आवाज़ है उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं। तदहम अस्य आहानम करोमि। तत् अहम, तत् अहम तो मैं, अस्य इसका, आहानम आह्वान, करोमि करता हूँ, तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति। एवं इस प्रकार स वह, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके, में भोज्य भविष्यति मेरा भोजन बनेगा। अब शेर सोच रहा है कि मैं इसको सियार को बुलाता हूँ और वो जो इस गुफा में आएगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम इस प्रकार, विचार्य विचार करके, सिंह शेर, सहसा अचानक, श्रृंगालस्य श्रृंगाल का, सियार का, आह्वान अकरोत् शेर को, ओ सियार को बुलाता है। इस प्रकार विचार करके शेर अचानक श्रृंगाल को बुलाता है, उसका आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना स गुहा उच्चै श्रृंगालम आह्वयत्। सिंहस्य शेर की, उच्च गर्जनम उच्च गर्जना, प्रतिध्वनिना उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा, उच्चै जोर से, श्रृंगालम सिंहार का, आह्वयत् आह्वान करती है, उसको बुलाती है। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार को बुलाती है। यानी जब शेर बोलता है तो वो गुफा है गूंजती है, और वो गूंज के साथ क्या होता है, वो बाहर आवाज़ जाती है शेर की और वो सियार को बुलाता है। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवन। अनेन इससे, अन्य अपि दूसरे, पशवे पशु भी, भयभीता अभवन डर जाते हैं, इससे दूसरे पशु भी डर जाते हैं। श्रृंगालो अपि ततः दूरम प्लायमान एवं पठत। श्रृंगालो अपि सियार भी, ततः दूरम वहाँ से दूर, प्लायमान भागते हुए, इमम पठत यह पढ़ता है, यह बोलता है। श्रृंगाल भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ता है। क्या पढ़ता है देखिए। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम आए हुए, आने वाले दुख को, अनागतम कहते हैं आने वाले दुख को, यह कुरुते आने वाले दुख के, यह कुरुते जो उपाय ढूंढता है, स शोभते वो शोभायमान होता है, सुशोभित होता है। आने वाले दुख के बारे में जो उपाय सोचता है, स शोभते वह शोभायमान होता है, वह सुशोभित होता है। यो जो, अनागत्य करोति घन अनागत्य, जो अनागत्य आए हुए कष्ट अथवा दुख को, न करोति उसके बारे में विचार नहीं करता है, स सोचते वह दुखी होता है। जो आने वाले दुख या संकट के बारे में नहीं विचार करता है या नहीं सोचता है, स सोचते वह दुखी होता है। वने आत्र, आत्र वने इस वन में, संस्तस्य रहते हुए, समागता जरा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कौन कह रहा है ऐसा? सियार कह रहा कि इस वन में रहते हुए मैं जरा, जरा का अर्थ होता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य बिल की वाणी आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, में श्रुता मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी है, या मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी है। एक बार दोबारा देखिए। अनागतम यह कुरुते जो आने वाले कष्ट को के बारे में नहीं सोचता है, स शोभते, सॉरी जो आए हुए
आने वाले कष्ट के बारे में सोचता है। स शोभते, वह सुशोभित होता है। यो न करोति अनागतम, जो आने वाले कष्ट के बारे में नहीं सोचता है वह दुखी होता है। वने अत्र संस्तस्य, इस वन में रहते हुए मैं वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर को प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।